कल से बेटा जल्दी आना है या तो नहीं आना है, ठीक है। चलो चालू करें। माइक माइक है, माइक माइक है। तो पूरा इकोनॉमिक्स कवर होगा, पूरा इकोनॉमिक्स, लेकिन वही है कि कल से क्या करेंगे, प्री सेटिंग करके रख लिए रहेंगे पूरा, ठीक है। तो प्री सेटिंग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, तुम लोगों का समय बचेगा। एकदम आराम से बैठना है, जितना भी डाउट रहे पूरा डाउट पूछना है, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि डाउट बचे ही ना, है ना। चलो चालू करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, वेरी एमपी क्वेश्चन है। क्लास बता देते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, और आज का टॉपिक है बाजार से आशय एवं बाजार के प्रकार। आगे आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा और आगे भी चैनल में देखने के लिए मिलेगा पूरा इकोनॉमिक्स। तो ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वाली थ्योरी आपको 12th बोर्ड में काम आएगी और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए चालू करें। तो पहला क्या दिया है, बाजार से आशय और बाजार के प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। बाजार के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब, मैं यहाँ पे हमेशा ये बोलता हूँ, इस चीज़ का तुम लोग ख्याल रखोगे। क्या चीज़ का, कि भाई ये समझाया गया था ना कि पूछा अगर राम भगवान के बारे में गया है ना, तो दशरथ जी से चालू करेंगे और लॉक उस पर ख़त्म करेंगे। तो वैसा ही हर क्वेश्चन में करना है, चाहे इकोनॉमिक्स का, जैसे अभी तरलता पसंदगी का सिद्धांत हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण हो गया, एकाधिकार की दशा में मूल्य का निर्धारण हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। मतलब सुबह बैच में आ गए, मतलब आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का थ्योरी जो है एकदम एवर रेडी हो गया, पूरा इतना रेडी कि शायद पढ़ के भी ना जाना पड़े, इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये टॉपिक है आज का, इस पे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है, बाजार से आशय। तो बाजार से आशय मतलब, अब इसमें देखो क्या मतलब होता है बाजार का, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बाजार मतलब हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं तो बाजार मतलब क्या समझते हैं, बाजार मतलब ये समझते हैं कि कोई ऐसे मंगल बाजार लगा होगा, वहाँ पे विशेष हर प्रकार का सब, जो सब्जी भाजी हो गया, कपड़ा हो गया, सामान हो गया, प्लास्टिक के हो गए, फल फ्रूट हो गए, सब एक ही में बिक रहा होता है, इसी को बाजार समझते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वो ऐसा बाजार नहीं होता है। अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वो प्रायः एक वस्तु का होता है। मतलब इकोनॉमिक्स बोलता है कि जैसे अगर अनाज मंडी है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, चावल और चावल दाल का अगर मार्केट है, तो उसका पूरा जितना भी बड़ा एरिया रहे जहाँ पे चावल दाल के व्यापारी फैले हों, वो उस पूरे एरिया क्या मानेगा, चावल दाल का बाजार मानेगा, ठीक है। जैसे सोना चांदी के व्यापारी फैले हों, जितने भी एरिया में फैले हों, उस पूरे एरिया क्या मानेगा, सोना चांदी का बाजार मानेगा, ठीक है। सब्जी मार्केट को पूरा सब्जी वाले लोगों को कवर करेगा, चाहे वो जहाँ के भी हो, ऐसा मानता है। तो इकोनॉमिक्स जिस बाजार के बारे में हम लोग को बोलता है वो प्रायः कितने वस्तु का होता है, एक वस्तु का। चीज़ें इतनी ज़बरदस्त याद हो जानी चाहिए कि पूरा रटा जाना चाहिए, ठीक है। तो याद रहे, अगर आपको ये थ्योरी रटना नहीं है, समझना है, तो समझने पर ध्यान देना है ना, कि ऐसे नहीं कि भाई अब बैठे हैं तो सुन रहे हैं कहानी, कथा कहानी, ये नहीं, है ना। पूरा कंसंट्रेट करना, पूरा समझने का प्रयास करना कि बाजार किसको बोलते हैं। तो देखो पहली बात तो ये कि बाजार, हम लोग नॉर्मली जो बाजार समझते हैं उससे इकोनॉमिक्स का बाजार जो है क्या होता है, अलग होता है। पहले जो हम लोग बाजार समझते हो, बाजार कैसा होता है कि एक तो कहीं बाजार लगा होगा वहाँ पे, अच्छा, लेकिन बाजार में आप ये भी देखना ना कि अगर मंगल बाजार वहाँ पे भराता है तो वहीं भराएगा, कि अगले दिन यहाँ आ जाएगा रामकुंड में, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ भराता है तो वहीं भराएगा। कि ऐसा होता है कि कल अभी लाखे नगर में चले जाए, लाखे नगर मैदान में भरा है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता सर। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं, पूरा क्षेत्र जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, ठीक है। तो चलो मेन पॉइंट याद करते जाना है। पहला, बाजार, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पहले आप समझाओगे, सामान्य शब्द में हम जिस बाजार का प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में उसे बाजार नहीं माना जाता। देखो थोड़ा एक चीज़ क्लियर रखना है, क्या, कि हमारे जो आंसर हैं वो दो टाइप के होंगे। एक समझने वाले आंसर होंगे, जैसे हाथी दांत खाने का और दिखाने का और ऐसा वाला। तो एक हमारा आंसर जो रहेगा वो समझने वाला आंसर रहेगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं वो। दूसरा आंसर रहेगा कि सर समझ तो आ गया है आप कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन आंसर शीट में लिखेंगे क्या। तो हम लोग बात करेंगे उस पर भी
कि कैसे समझा जाए और इस पे भी कि आंसर शीट में क्या लिखा जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप बाजार का क्या मतलब समझते हो पहले एकदम क्लियर कर लो, उसके बाद क्या लिखना है उस पे आएंगे, है ना। तो बाजार किसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र में जिसको बाजार बोलते हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सामान्य भाषा में जो बाजार बोलते हो तो आप जानते हो। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय एक वस्तु का होना चाहिए, मतलब कपड़े के लिए कपड़ा बाजार, सोना चांदी के लिए सोना चांदी का बाजार, बर्तन इत्यादि के लिए बर्तन का बाजार, और सब्जी और फल के लिए सब्जी और फल का बाजार। समझ पा रहे हैं ऐसा। अब ये कैसे कवर करता है मालूम है, जैसे मान लेते हैं कि हम बर्तन के बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र विशेष में जितना भी बड़ा क्षेत्र हो उसमें बर्तन के जितने भी व्यापारी हों, बर्तन के क्या हों जितने भी व्यापारी, सबको ये बर्तन बाजार के अंदर लेगा। उस पूरे क्षेत्र को क्या करेगा, ये क्या मानेगा, बर्तन का बाजार। और उस पूरे क्षेत्र में अगर सोना चांदी वाले फैले हैं तो उसको क्या मानेगा, सोना चांदी का बाजार। अब वो सोना चांदी वाले एक जन रहेंगे क्या, बहुत जन रहेंगे, विक्रेता भी बहुत सारे रहेंगे और क्रेता भी बहुत सारे रहेंगे। अच्छा, इनके बीच किसी प्रकार का दबाव वबाव कुछ रहेगा क्या, नहीं सर, इन्हें स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता प्राप्त रहेगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता, आप भी अपना स्वतंत्र प्रतियोगिता क्या मतलब होता है, आप भी अपना दुकान खोल सकते हो, कोई मना करेगा क्या। इस कंपटीशन में अगर आपको सोना चांदी की दुकान डालना है कहीं पे तो कोई मना कर देंगे, नहीं करेंगे सर। समझ पा रहे हो, तो ये स्थिति होती है क्या चीज़ की, पूर्ण बाजार की। तो बाजार में क्या क्या रहेगा, थोड़ा आराम से सुनना, कैसे कैसे। पहली बात तो अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन करते हैं वो पूरा एक क्षेत्र होता है। कितनी वस्तु का होता है, एक वस्तु का। पूरे बाजार में कीमत कैसी होगी, एक जैसी होगी। बाजार में कीमत एक जैसी, वस्तु एक क्षेत्र, पूरा संपूर्ण क्षेत्र, अनेक क्रेता विक्रेता, और इनके बीच क्या होगा, प्रतियोगिता स्वतंत्र होगा, एकदम स्वतंत्र। ठीक है, चलिए तो 5 बातें हम लोगों को याद हुई। अब हम लोग इसका आशय रेडी करेंगे। ठीक है, आशय में क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, बाजार से आशय, बाजार से आशय। अब आशय को ना आप लोग समझ लो अपने शब्दों में, और कैसे भी लिख सकते हो, बस अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, फिर वो हो जाएगा। चलिए तो वापस आओ, बाजार किसे कहते हैं। तो आपने क्या सीखा, अभी क्या समझा कि जो बाजार होता है वो कितने वस्तु का होता है, एक वस्तु का होता है। क्रेता विक्रेता क्या रहेंगे, अनेक रहेंगे। पूरे बाजार में कीमत कैसी होगी, एक जैसी रहेगी। इनके बीच प्रतियोगिता कैसा रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। क्या किसी एक स्थान विशेष को बाजार बोलेंगे कि पूरे क्षेत्र को बोलेंगे, कौन से क्षेत्र को बोलेंगे, जहां तक हमारे क्रेता विक्रेता फैले हैं उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलना है, बाजार। क्लियर है। चलिए तो देखिए, अब इसको लिखना कैसे चालू करोगे, समझ तो आ गया होगा। समझ कैसे कि सर देखो, हमको ओवरऑल याद हो गया है कि देखो, अगर बर्तन का बाजार है तो बर्तन बाजार रहेगा, ठीक है, कपड़े का बाजार है तो कपड़े का बाजार रहेगा, है ना, सोना चांदी का बाजार है तो सोना चांदी का रहेगा, है ना, मछली मार्केट है तो पूरा जितने एरिया में मछली का बिजनेस होगा पूरा क्या रहेगा, मछली मार्केट। ठीक है, ऐसा। अब इसको हमें, अब समझ तो गए होगे, लेकिन अब इसको क्या करते हैं कि लिखेंगे क्या। तो आप लिखना यहाँ से चालू करोगे, बाजार से आशय। और थोड़ा आराम से सुनना, जितना ज़्यादा तुम लोग तानसेन बनोगे ना, उतना, जितना ज़्यादा कानसेन बनोगे उतना ही तानसेन बनोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उतना आपका शब्दकोश बढ़ेगा। क्योंकि मैं जैसे क्लास में तुम लोगों को सवाल वाल करता हूँ, कोई चीज़ पूछता हूँ, अब तुम लोग कहूँगा कि इस वाले आंसर को लंबा करो, तो आप लोगों का नहीं क्या चीज़ का दिक्कत आएगा मालूम है, शब्दकोश का दिक्कत आएगा। शब्दकोश मतलब वर्ड पावर, कि सर थोड़ा सा लिखने के बाद इसके आगे तो हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या लिख डालेंगे, है ना भाई, ये चीज़। तो आप इधर ध्यान दीजिए पहले क्या, कि बाजार किसे कहते हैं। सवाल आया है, एग्जाम में आया है, वेरी एमपी है, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, आप देखे हो ना ऐसे। तो क्या अभी भी किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिला, एमपी कैसा है क्या, सबके घरे है ना पीडीएफ, हो गया पढ़ाई रेडी, फिर रेडी करो ना, आओ देखो। तो इकोनॉमिक्स का टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स इसमें पूरा मिलेगा आपको, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या था, बाजार से आशय, बाजार किसे कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है घुमा फिर आगे। तो आप क्या लिखोगे, बाजार, देखिए लिखना ऐसे चालू करना है कि पहले आप क्या पूछा हूँ, क्या बोला हूँ मैं, अगर राम भगवान के बारे में पूछा है तो दशरथ जी से चालू करोगे और लॉक उस पर ख़त्म करोगे। पूरे यूनिवर्सिटी वाले एग्जामिनेशन में आंसर ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो बीकॉम का, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, आंसर आप ऐसे लिखोगे। बीए में भी ऐसा लिखना चाहिए, इससे क्या होता है, शब्द पावर बढ़ता है और ज़्यादा सटीक आंसर, एकदम विस्तृत आंसर मिलता है ना। चेकर भी अच्छे प्रभावित होते हैं, तभी तो आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है भाई, कि वो आपसे डीप मीनिंग और बहुत सारे आंसर की उम्मीद कर रहे होते हैं। ठीक, चलिए तो बाजार किसे कहते हैं,
बाजार से देखिए, सामान्य शब्दों में हम जिस बाजार को जानते, यही लिखना है आंसर शीट में जो आप सुन रहे हो। क्या रटना नहीं है, समझो। क्या लिखोगे, पहले अंतर बताना है कि सामान्य शब्दों में हम जिस बाजार को जानते हैं, सामान्य शब्दों में हम जिस बाजार को जानते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, विशेष और सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिलती है, एक ही जगह पे वो बाजार लगता है ना भाई। उसमें कीमत विभेद भी मिल जाएगा। शुरू में टमाटर अगर 40 रुपये किलो, आगे जाओगे 30 रुपये किलो मिल जाता है, तो थोड़ा कीमत में अंतर मिल जाता है। तो ऐसे बाजार को अर्थशास्त्र बाजार नहीं मानता। और ये समझ पा रहे हो, ये सब आंसर शीट में लिखना है। हाँ, 30 रुपये किलो टमाटर नहीं डालना है, लेकिन ये लिखना है क्या कि सामान्य शब्दों में हम जिस बाजार को जानते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिक्री होती हैं, अलग अलग कीमतें होती हैं, है ना, उनके भी स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं पाया जाता, अर्थशास्त्र में उसे बाजार नहीं कहा जाता। जबकि अर्थशास्त्र में जिसे बाजार कहा जाता है वो प्रायः एक वस्तु का होता है और संपूर्ण क्षेत्र को बाजार कहा जाता है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिए। अर्थात क्या लिखे, अर्थात। अगर आपको किसी आंसर को बड़ा करना है तो उसमें क्या वर्ड डालना जरूरी है, अर्थात। अर्थात डाल के आप उसको लंबा खींच सकते हो। अब लिखना, बाजार से हमारा आशय, बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो और उनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाए। क्या पाई जाए, स्वतंत्र प्रतियोगिता। इसको क्या बोलेंगे, बाजार। थोड़ा आराम से समझना, बाजार किसे कहते हैं। बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है, बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो, ठीक है, और उनके बीच क्या हो, स्वतंत्र प्रतियोगिता। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाजार। ठीक है, फिर से बाजार किसे कहते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखना, अगर आपको बाजार का मतलब पता है तो उसका आशय आपको फ्री में मिलेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आशय एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे किसी भी टॉपिक की बात हो। जैसे कल हम लोग अगर मान के चलते पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे तो कल पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे उसका आशय हो, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा क्या है, उसकी विशेषता क्या है ना भाई, पूर्ण प्रतियोगिता दशा में मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, सब चीज़ पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बाजार। ध्यान दीजिए, बाजार में क्या होता है, बाजार किसे कहते हैं। बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, ठीक है, और पूरे बाजार में वस्तु की कीमत और गुणवत्ता एक समान हो और उनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाए। इसे अर्थशास्त्र में बाजार कहा जाता है। हो जाएगा, क्या समझे, बाजार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, वस्तु की कीमत पूरे बाजार में एक समान हो और इनके बीच स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाए। उसे अर्थशास्त्र में क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है क्वेश्चन, पहला हो गया। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका आउटलाइन बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। तो आप आंसर देने से पहले सामने वाले को ऐसे समझाएंगे कि पहला क्या लिखा है, बाजार से आशय। तो बाजार से आशय हम लोग समझ लिए हैं क्या आशय है। अगला होता है बाजार की परिभाषा। अब बाजार की परिभाषा में क्या कर रहा है, परिभाषा ना किसी अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया लाइन होता है। तो आप ना किसी अर्थशास्त्री, अब देखो परिभाषा में क्या कर रहा है, आपको कोई सा भी बाजार का एक परिभाषा जो आपको अच्छा लगे, जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का दिया हुआ है, तो आप किसी भी एक अर्थशास्त्री का बढ़िया याद कर लिए, एक या दो का तो याद रहेगा भी नहीं, तो किसी एक का याद कर लेना, उसका नाम याद होना चाहिए और उसकी बाजार की परिभाषा। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ा हूँ कि परिभाषा आप अपने से याद करेंगे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पहला वाला मेरे को सरल लगे तो दूसरा वाला आपको लगे, इसलिए परिभाषा आपके ऊपर है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ इसमें दिक्कत आएगा, उसमें थोड़ा ट्रिक लगाएंगे हम लोग। जैसे मान के चलते हैं, आगे चल के हम लोग को पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा किसी अर्थशास्त्री द्वारा, जैसे मार्शल ने दी है ना, और दूसरों ने भी दिया है, तो भाई परिभाषा याद रह पाना थोड़ा ठीक है कि चलो याद रह जाएगा, लेकिन हाँ वही बोल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि परिभाषा तो याद रह जाएगा, लेकिन आप कोशिश करके देखना क्या होगा, अर्थशास्त्री का नाम याद नहीं रहेगा, और अर्थशास्त्री का नाम याद भी रह जाएगा ना तो मिक्स होने के चांसेस है कि इस वाले अर्थशास्त्री का उसमें नाम चल दे, उस वाले का उसमें चल दे। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए
थोड़ा स्मार्ट स्टडी चाहिए। क्या करना है कि अगर हम नाम भूल गए तो क्या लिखोगे, विद्वानों के अनुसार, या क्या लिखोगे, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सामने में। देखो अगर आशय पूछा है, आशय और परिभाषा पूछा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। परिभाषा आप याद करके गए हो, लेकिन आप अर्थशास्त्री का नाम क्या कहे हो, भूल गए हो, है ना भाई। तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सबसे बढ़िया शॉर्टकट, ठीक। हाँ लेकिन सर याद रखिएगा, अगर कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मार्केटिंग टॉपिक है या कंपनी लॉ है, वहाँ पे अगर आप ये लिख रहे हो तो आप अर्थशास्त्रियों के अनुसार नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे, विद्वानों के अनुसार। अब इसमें एक शॉर्टकट बता दूं, ये अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, तब आप उसमें लिख सकते हो अर्थशास्त्रियों के अनुसार। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसे नहीं लिख सकते ना अर्थशास्त्रियों के, उसमें क्या लिखोगे, विद्वानों के अनुसार, ठीक है। जैसे बाजार की परिभाषा विद्वानों के अनुसार, या बाजार की परिभाषा अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ऐसे लिख दिए, डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन किए, अब जो परिभाषा याद करके आए वो परिभाषा लिख दिए। आ रहा है बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, डन। चलिए अगला चलते हैं। क्या, बाजार से आशय हम कर चुके हैं, बाजार की परिभाषा के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता दिया हूँ कैसे करना है। अर्थशास्त्री का नाम हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताऊँ, नाम याद करने जाओगे ना तो आपको शायद मीनिंग भी, उसका परिभाषा भी ना याद रहे और काम बढ़ जाएगा, भूलोगे। इससे अच्छा क्या लगाओ, स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, फिर अगला पॉइंट बनता है बाजार की विशेषता। और बाजार की विशेषता, और कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप विशेषता एमपी दिए थे, वहाँ तो लक्षण आ गया था, तो उसे क्या बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं। बाजार की विशेषता या क्या हो जाएगा, यही लक्षण, ठीक है। अब देखो विशेषता या लक्षण ये है। अब देखो आपको ना एकदम ऐसे याद है, ऐसे पहला क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र। बाजार से आशय, अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन करते हैं वो एक वस्तु का और पूरा संपूर्ण क्षेत्र होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि बाजार का, हम जिस बाजार का अध्ययन करते हैं उसमें संपूर्ण क्षेत्र लिया जाता है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि इसमें अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं। जिस बाजार का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, अनेक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक वस्तु, अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया, प्रायः हम देखते हैं कि बाजार जो होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन करते हैं वो एक वस्तु का होता है, ठीक। और अलग अलग, हाँ अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार होते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये हुआ आपका एक वस्तु विशेषता, समझ आ रहा है। फिर आगे क्या चलेंगे, प्रतियोगिता। अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन हम करते हैं उसमें क्रेता विक्रेता के बीच क्या पाई जाती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है और एक मूल्य का होता है। अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वो प्रायः कितने, कैसे रहेगा, एक मूल्य का बाजार रहेगा। मतलब जैसे सोना चांदी का रेट यहाँ जो चल रहा है मार्केट में वही चलेगा, उधर भी वही चलेगा, इधर भी वही चलेगा, ऐसा टाइप में, समझ पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नहीं रहेगा। कीमत कैसे होना चाहिए, एक, तभी अर्थशास्त्र उसको क्या मानता है, बाजार, ठीक। तो ये हुआ बाजार की विशेषता या लक्षण। इसमें पॉइंट याद करो। देखो एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोग ना आशय में यही सब बोले हो और ना मैं आशय से ही आपके लिए विशेषता बनाया हूँ ताकि अलग से ना याद करना पड़े। ऐसे ही हम लोग हर टॉपिक को देखेंगे। तो पहला क्या था, संपूर्ण क्षेत्र अर्थशास्त्र में। अब अच्छा भाई देखो, अब मान लो हमको मानते हैं कि सर हमको पॉइंट याद है लेकिन अंदर का नहीं हो रहा है ना भाई, तो थोड़ा सोच के देखिए ना, क्या पॉइंट क्या है, संपूर्ण क्षेत्र। तो आपको क्या लिखना है इसमें, अंदर ये पॉइंट को उठाओगे, आप जानते ना डिस्क्राइब करना है इसको, करें पॉइंट को उठाए और इसमें क्या लिखेंगे मालूम, कि अर्थशास्त्र में सामान्यतः हम जिस बाजार को जानते हैं वो किसी स्थान विशेष पर लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है उस संपूर्ण क्षेत्र में, एक पूरे संपूर्ण क्षेत्र में जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता फैले हों, उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, बाजार। मतलब संपूर्ण क्षेत्र, ये आया। और इसमें ज़्यादा लिखना है, अगर नहीं लिख पाओगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे भैया, थोड़ा समझो। फिर आगे क्रेता विक्रेता, इसमें क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, योग्यता, इसमें क्या लिखोगे, क्रेता विक्रेता में कुछ आ रहा है, अनेक क्रेता विक्रेता, बस हो गया। सोच के देखो तो तुम लोग कितना सोच पाते हो। सोहेल हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो, हिंदी वाले हो, बताओ तो क्रेता विक्रेता में क्या लिखोगे। हाँ वही तो, वही तो अभी तुम लोग कैसे करोगे, याद करोगे, देखो आराम से सुनना। क्या क्रेता विक्रेता क्या लिखोगे, अर्थशास्त्र में जिस बाजार का, पहले टैगलाइन तो याद करो, अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है उसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं।
और वो आपस में क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। अनेक क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं और आपस में क्रय विक्रय कार्य करते हैं। आगे एक वस्तु, एक वस्तु में क्या समझ आ रहा है बताओ मंजू, क्या होता है एक वस्तु? सूरज क्या लिखोगे यार एक वस्तु में? जिस बाजार में एक ही सामान एक ही प्रकार का वस्तु मिलता है। नहीं मतलब देखो क्या होगा, एक वस्तु में कैसे करेंगे, एक वस्तु में लिखना है। देखो पहली बात तो हम कौन से वाले बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र के बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है, जिस बाजार के बारे में समझाया जाता है, कहाँ पे? अर्थशास्त्र में। वो प्रायः कितनी वस्तु का होता है? एक वस्तु का होता है ना भाई। और ना चीज़ों को ना लंबा करना सीख जाओ, यहाँ वाले पॉइंट को यहाँ डालना सीख जाओ। कैसे? अब देखना है, ये वाले पॉइंट को मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है? देखना आंसर लंबा करने के लिए, जब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ ना तो मैं इसकी चीज़ें इसमें डाल दूंगा, और जब मैं इसके बारे में लिखूंगा ना तो इसकी चीज़ें इसमें डाल दूंगा। देखना कैसे होगा। क्या पूछा हूँ मैं? एक वस्तु, तो आप क्या लिखोगे? अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है। अच्छा और लंबा करते हैं, और लंबा करते हैं। आंसर के पीछे चलो, ये चालू नहीं करना, आंसर के पीछे चलो और पीछे चलो। कैसे करोगे? सामान्यतः हम देखते हैं कि बाजार में वस्तुओं की कीमत अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग स्थानों में वस्तुओं की कीमत अलग अलग होती है, ठीक है भाई। लेकिन अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है, उस बाजार में, उस पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक जैसी होती है, वस्तु की कीमत एक जैसी होती है और एक ही प्रकार की वस्तु पाई जाती है। ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या डाल दिया, एक मूल्य और एक प्रकार की वस्तु। वैसे ही जब आप एक मूल्य में आओगे तो क्या लिखोगे कि एक ही प्रकार का वस्तु होता है और एक जैसा, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत क्या होगी? एक समान, तो वो डाल देना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक। आगे प्रतियोगिता, क्रेता और विक्रेता के बीच क्या पाया जाएगा? स्वतंत्र प्रतियोगिता, ठीक है। क्रेता और विक्रेता के बीच क्या पाया जाएगा? स्वतंत्र प्रतियोगिता। क्लियर है? ऐसा तो ये था आपका क्या, बाजार से बाजार की विशेषता। अब आते हैं मुख्य बाजार के प्रकार में, ठीक भाई। बाजार के प्रकार में सबसे पहले देखो, बाजार को इसको बाजार का प्रकार या बाजार का वर्गीकरण बोल सकते हैं। बाजार का वर्गीकरण मतलब उसको कितने श्रेणियों में या भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है, बाजार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों। पहला होता है क्षेत्र के आधार पर। पहला क्या होता है? क्षेत्र आधार। और थोड़ा आप इसको आराम से समझना है। क्षेत्र, समय, प्रतियोगिता, बिक्री, वैधानिकता और वस्तु। इसको कोई एक हम लोग शॉर्ट लाइन बना लेते हैं। टाइम है अपने पास? है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना भाई। क्या हो जाएगा? क्षेत्र, समय, है ना, इसका कुछ शॉर्टकट बनाते हैं जिससे क्या हो, आपको ये याद आ जाए, है ना। तो जैसे ले लेते हैं, इसका नाम रख दो क्षेत्र समय, कोई व्यक्ति बना दो इसको क्षेत्र समय, ठीक है। प्रतियोगिता की बिक्री, हाँ प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिकता के नहीं वैधानिक वस्तु के साथ करता है, वैधानिक वस्तु के साथ करता है। ऐसे डाल दो, एक लाइन बना दो इसका। इससे क्या होगा कि आपको अगर हेडर याद रहा तो अंदर की चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। अब कौन कितने प्रकार का है तो उसके लिए ऐसे करेंगे, 4 ये क्या है, 4 ये क्या है, 3 ये क्या है, 2 ये 2 और ये कितना है, 4। तो ये क्या बन रहा है, 4 4 3 2 2 4। ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा ताकि इससे आपको ये याद रहे कि क्षेत्र के आधार पर कितना होता है, समझ आ रहा है, समय के आधार पर कितना होता है, 4। अब देखो 4 4 3 फिर 2 2, इसका आधा आधा, पहले 3, ठीक, आराम से 4 4 3 2 2 फिर 4, ठीक। अब ये देख लो, स्टार्टिंग 4 लास्ट में 4, ऐसे कुछ कुछ लिंक करिए। अब ये लाइन को क्या बोलेंगे, क्षेत्र समय प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिक वस्तु के साथ करता है। ये एक किसी बंदे का नाम है, ये इसको प्लस करो, क्या नाम है उस व्यक्ति का, क्षेत्र समय प्रतियोगिता की बिक्री, प्रतियोगिता को बेचता है वो, प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिकता वस्तु के साथ करता है, ठीक है। क्षेत्र समय क्या चीज़ को बेचता है, प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिकता वस्तु के साथ करता है। या इसे याद रखना, वैधानिक वस्तु के साथ करता है, वैधानिकता मत कर देना, क्या वैधानिक, ऐसे कर लो, वैधानिक वस्तु के साथ करता है, ठीक है। चलो चलो चलो, क्या लाइन था, क्षेत्र समय एक व्यक्ति है, प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिक वस्तु के साथ करता है।
मतलब वैधानिक वस्तु को इसके साथ प्रतियोगिता बेचता है और साथ में क्या देता है, वैधानिक वस्तु। आया, अब लाइन बनाओ, क्या लाइन बनेगा, क्षेत्र समय प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिक वस्तु के साथ करता है। ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, क्षेत्र समय, बड़ा अजीब नाम है इस व्यक्ति का, है ना भाई। ऐसा आया समय, समझ आया। ये ऐसा आप याद रखोगे, ये लाइन आपको याद कर ही जाना है घर से। क्षेत्र समय क्या बेचता है, क्षेत्र समय वैधानिक वस्तु बेचता है। तो क्षेत्र समय वैधानिक वस्तु की बिक्री, वैधानिक वस्तु की बिक्री क्या चीज के साथ करता है, प्रतियोगिता की बिक्री वैधानिक वस्तु के साथ करता है। हो जाएगा ऐसा। चलिए अब आगे, क्षेत्र के आधार पर, अच्छा नंबर क्या था, 443224, 443224, ठीक। अब आपका जो 4 है वो उस प्रकार, कितने प्रकार का है ये, 4। एकदम बेहतरीन याद रहेगा, सामने का टैगलाइन याद रखना, आप भूलोगे नहीं। क्या, स्थानीय बाजार किसको बोलते हैं, पहले समझेंगे कि स्थानीय बाजार एक्चुअल में होता क्या है। क्यों बताऊं, मान के चलते हैं कि जो आंसर आपको सिखाया जाए वो आपको ना याद रहे, जो पढ़ाया हूं वो आंसर आपको ना याद रहे, लेकिन अगर आप समझे रहोगे, है ना भाई, समझे रहोगे तो उसको लिख तो सकते हो ना अपने शब्दों में, वो समझिए। क्या, स्थानीय बाजार, लेकिन थोड़ा सा याद रहे भाई, अगर ये ईजी टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपको डेंजर लगेंगे या इन टॉपिक्स में आपको समझने में दिक्कत होगी, तो जब हम लोग एकदम इकोनॉमिक्स में प्रवेश करेंगे तो कैसे होगा, है ना लक्ष्मी, सही बोल रहा हूँ। तो उसका थोड़ा सा आदत डालना है उसमें, तो फिर तुम लोग क्या करोगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए क्या होता है। क्षेत्र के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग। क्षेत्रीय, ये देखिए, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो सर स्थानीय बाजार किसको बोलते हैं, स्थानीय बाजार ना, एक देखो एग्जाम्पल, जैसे कि जो ठेले में सब्जी वगैरह बेचने आते हैं, दूध दही बेचने आते हैं, वो लोग हमारे आसपास में ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं कि कोई अमेरिका बेचने के लिए आते हैं, यही आसपास के लोग रहते हैं। जैसे मुर्रा उर्रा बेचने आते हैं, सुबह देखे होगे, है ना भाई, ऐसा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हुआ स्थानीय बाजार। अब स्थानीय बाजार में क्या होता है, इसमें आपको ऐसे बनाना है, आंसर बनाना है। कैसे, आप लिख रहे हो प्रकार, तो भाई जब क्षेत्र के आधार पर समझा रहे हो तो उसको डिस्क्राइब तो करोगे ना। तो आपने लिखा, उठाया पहला, क्षेत्र के आधार पर बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है, लिख दिए। पहला उठा लो, क्या, स्थानीय बाजार। अब स्थानीय बाजार में क्या लिखेंगे, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही स्थान विशेष के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण करते हो। क्रेता भी यहीं का है आसपास का और विक्रेता भी यहीं का है आसपास का, और आपस में क्रय विक्रय का कार्य क्या करते हो, पूर्ण। क्रय, देखो अर्थशास्त्र ये पढ़ाता है कि क्रय विक्रय का कार्य पूरा होना चाहिए। क्यों पूरा होना चाहिए, ऐसा वाला मतलब खराब वाली क्वालिटी नहीं सिखाता। कैसे कि आपने खरीदा लेकिन पैसा ही नहीं दो तब भी चल जाएगा, तो इकोनॉमिक्स ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा सिखाएगा नहीं सर, मतलब गलत सीख नहीं देना चाहता। इसीलिए अर्थशास्त्र जब हम इसमें बाजार पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि स्थानीय बाजार, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही स्थान विशेष के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य क्या करते हो, पूर्ण करते हो, उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय बाजार। फिर अगला होता है प्रादेशिक बाजार। प्रदेश सुने हो, जैसे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऐसे करके सुने होगे आप वर्ड। प्रदेश मतलब क्या हुआ, रायपुर की छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है जी। प्रदेश मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि क्रेता जो एक शहर का हो और विक्रेता दूसरे शहर का हो, या दोनों के दोनों एक ही राज्य के हो, दोनों के दोनों क्या हो, एक ही राज्य के हो। तो इसमें क्या लिखोगे, प्रादेशिक बाजार में प्रदेश बोलूँ या राज्य बोलूँ, राज्य ज़्यादा स्पष्ट है, आप राज्य जल्दी समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रादेशिक बाजार में ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य के निवासी हो, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण करते हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक बाजार। आया समझ, चालू कहाँ से करना है, ऐसा बाजार, क्लियर है, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य, और सिमिलर क्या आ रहा है लास्ट में, क्रय विक्रय का कार्य क्या करते हो, पूर्ण, उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक बाजार। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार किसको बोलते हैं, ऐसा बाजार। अब राष्ट्रगान मतलब क्या होता है, देश का, ये जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान जो होता है ना हमारा, वो देश का है कि रायपुर का है कि छत्तीसगढ़ का है जी। तो ऐसे याद रखना, क्या, राष्ट्रीय बाजार। कैसा बाजार, राष्ट्रीय बाजार। चलो 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 दिमाग लगाओ, ऐसा बाजार जिनमें क्रेता और विक्रेता एक ही देश के निवासी हो, एक ही देश के निवासी हो, या राष्ट्र। अब राष्ट्र बोलोगे ना तो तुम ही ब्लास्ट हो जाओगे, क्योंकि खुद ही नहीं समझ पाओगे ना भाई क्या था, ऐसे करो।
अब स्टूडेंट शब्दावली जानते हो ना कैसे होता है, देश कहूँगा भट्ट से समझोगे, राष्ट्र के लिए हमें ये करना है, ओ किसके लिए करना है सर, ऐसे बोलोगे, समझ पा रहे हो ना, तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। एकदम खड़ा वर्ड आप लोग जल्दी समझते हो, तो आप ही लोगों की बात नहीं है, सब यूट्यूब पे भी जितने देख रहे हैं वो सब भी ऐसे समझते हैं। चलिए आइए, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही देश के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य क्या करते हो, पूर्ण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय बाजार। आओ और खींचना है, और खींचना है, आंसर को खींचना है, कैसे खींचोगे, क्रेता भी उसी देश में रहता हो और विक्रेता भी, देखो कैसे लिखोगे, मान लो मैं राष्ट्रीय बाजार लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही राष्ट्र के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण करते हो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अपने ही दिए आंसर से संतुष्टि नहीं होती है कि अरे यार इतने में लग नहीं रहा, मैं निकल जाऊंगा, ये थोड़ा डर लग रहा है इसमें, तो आपको एक ना जॉइंडर चाहिए, कनेक्टर। जैसे भाई अपने घर में दिवाली में आप झालर लगा रहे हो, वायर कम पड़ गया तो और वायर लग जोड़ोगे ना, तो उसी प्रकार से मान के चलो कि हमने जो आंसर लिखा वो हमको छोटा लग रहा है, यह संतुष्टिजनक नहीं लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर तो और जानकारी अभी है, उसको भी मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ, होता है ना कई बार ऐसा। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप देखना कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही देश के निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण करते हो, उसे राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। अर्थात क्रेता उसी देश में रहता हो, मतलब किसी दूसरे राज्य का हो सकता है, और विक्रेता भी उसी देश के किसी और राज्य का, अन्य राज्य का हो सकता है, और वो दोनों आपस में खरीदी बिक्री करें और आपस में अपना लेन देन पूर्ण करें। इसे अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बाजार। देखो कैसे खींचे आंसर, समझ आया। जॉइंडर के लिए क्या यूज़ करना है, अर्थात अपना मेन आंसर, एक आंसर लिखो और आंसर आपको छोटा लग रहा है या ये नहीं लग, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कि नहीं यार इसमें पूरा नहीं मिलेगा नंबर, तो आप क्या छोड़ दो, यहाँ पे क्या जोड़ना है, अर्थात, और फिर लिखना चालू हो जाओ, ठीक। आया राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, क्रेता एक देश का, विक्रेता दूसरे देश का, क्रेता एक देश का और विक्रेता दूसरे देश का, क्या लिखेंगे, ऐसा बाजार। कहाँ से चालू करोगे भैया, ये जितना है ना सब में क्या बोलना है, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता, हम क्या पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तो इसमें क्या लिखोगे, ऐसा बाजार जिसमें क्रेता एक देश का और विक्रेता दूसरे देश का निवासी हो और आपस में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण करते हो, उसे क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्लियर है, आए चलो फिर आगे होता है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसको थोड़ा आराम से समझना। एक सामान्य बच्चा समय के आधार पर क्या समझते हो, बताओ तुम लोग। अल्पकाल, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल का क्या मतलब होता है, बताओ स्वाति, क्या मतलब समझते हो। अल्पकालीन बाजार क्या लग रहा है, अल्पकालीन बाजार मतलब जैसे कोई बाजार 3 घंटे के लिए लगा है तो अल्पकालीन है ना भैया, ऐसी हरकतों पर सप्लीमेंट्री आओगे तुम लोग, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आराम से समझो। क्या, चलो बताओ, कोई प्रयास करो। आपका क्या नाम है यार, वीरेंद्र की धीरेन्द्र, योगेंद्र बताओ अल्पकालीन बाजार क्या हो सकता है। मतलब इसको सुन के, जैसे मैं बोला दीर्घकालीन बाजार, तो इसको सुन के क्या लग रहा है, क्या होता है दीर्घकालीन बाजार, हाँ अच्छा 12वीं याद है, मतलब लक्ष्मी 12वीं याद है। चलो भैया सोहेल, अति दीर्घकालीन बाजार बता डालो यार। देखो बाबू क्या होता है, जैसे हम भी आपके जगह 12वीं कक्षा में रहे होंगे तो इसको पढ़ते ना अल्पकालीन बाजार, समय, हाँ समय अल्पकालीन हो, अरे वाह, मतलब जो 4 घंटे के लिए लगेगा बाजार ना, मंगल बाजार, वही अल्पकालीन बाजार है, ऐसे आता था दिमाग में। लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा ये नेक्स्ट लेवल का सोचता है। इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्री जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग रखते हैं भाई, वो समझ सूझबूझ ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तभी तो देश चलाते हैं भाई अर्थशास्त्री। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अल्पकालीन बाजार, यहाँ पे देखना है मांग की पूर्ति के लिए मिलने वाला समय। और सर एक चीज़ और, मांग और पूर्ति शब्द से आपकी खासम खास दोस्ती होनी चाहिए ना, मांग और पूर्ति से एकदम अच्छी दोस्ती होनी चाहिए आपको। तो मांग किसको बोलते हैं, किसी वस्तु का डिमांड। आगे हम लोग पूरा शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कैसा है करके। चलिए, तो वस्तु की मांग, जैसे मान के चलो आपकी मम्मी मंगल बाजार गई और उनको 2 किलो टमाटर चाहिए थे, 2 किलो टमाटर या सेब चाहिए थे, चलो टमाटर की बात कर लेते, 2 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है, और वहाँ एक ही ठेले वाला और कोई है नहीं। अब ठेला वाला बोला दीदी मेरे कहने तो 1 किलो नहीं है, एक काम करो आप रुको, मैं शास्त्री बाजार से लेके आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है, क्या लगता है आपकी मम्मी कितने देर रुकेंगी, वहाँ पे मांग क्या है, 2 किलो टमाटर, 2 किलो, अब मम्मी कितना देर रुक सकती है, नहीं रुकेगी, हाँ ये बात, मेरी भी मम्मी नहीं रुकेगी,
तो क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मांग क्या है 2 किलो टमाटर, और पूर्ति करने के लिए कितना समय मिल रहा है राजवीर, बताओ भाई कितना समय मिल रहा है, कितना समय मिल रहा है, एकदम कम समय मिल रहा है। तुम कैसे गूंगा गांधी बन गए हो आज यार, नहीं समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ। जैसे मम्मी आपकी खड़ी है वहाँ पे ठेले पे, है ना भाई, भैया 2 किलो टमाटर, अरे दीदी खत्म हो गया टमाटर, प्याज ओझा ले जाओ, नहीं नहीं टमाटर है चाहिए। अब वो क्या बोलेगा, रुको आप रुको, मैं शास्त्री मार्केट जाता हूँ अभी लेके आता हूँ। तो आपकी मम्मी चल भाई, समझ आया, बड़ा रुको, कितने देर तक झोला धरे धरे खड़े रहेंगी, और अगर खड़े भी रही तो उतने देर में कितना सारा गाली पड़ेगा उसको, है ना भाई। फिर तो आप ये समझो, आराम से समझो, मांग क्या है 2 किलो टमाटर, उस मांग की पूर्ति करने के लिए कितना समय मिला है ठेले वाले को, बहुत कम समय। समझ आया जी, आया। जैसे मान लो चलो आप हैप्पी स्वीट नाश्ता करने गए हो समोसा खाने, तो वो शायद आपको बोले कि भैया निकल रहा है अभी टाइम लगेगा, तो आप कितना देर खड़े हो सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, आप क्या बोलोगे, आगे आ दे दूसरे का खा लेंगे, है ना भाई। अब वो भी ना एकदम आप वेले हो, संडे का दिन है तो उतना रुक जाओगे भाई, नहीं तो 4 मिनट 5 मिनट समोसा बना रहा है, क्या बना रहा है कि बेवकूफ़ बना रहा है ना भाई, तो क्या तो वही बता रहा हूँ आपको, क्या ध्यान देना है कि मांग की पूर्ति के लिए विक्रेता को क्या चीज़ के लिए, मांग की पूर्ति के लिए कितना समय मिलता है। तो मांग की पूर्ति के लिए जितना समय मिलेगा उसके आधार पर आप समय के आधार पर बाजार को क्या करोगे, बांटोगे। जैसे टमाटर वाले एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, मांग की पूर्ति करने के लिए कितना समय है, बहुत कम समय है, तो क्या लिखोगे, ऐसा बाजार, देखो थोड़ा याद रखना है, इसमें बहुत कम समय रहेगा, इसमें कम समय रहेगा, इसमें अधिक समय रहेगा, इसमें बहुत अधिक समय रहेगा। सबका एग्जाम्पल देख लेते, ये वाला कैसे रहेगा, बहुत कम समय में क्या हो सकता है, वही टमाटर एग्जाम्पल। अल्पकाल में ले लो समोसा एग्जाम्पल, या और कुछ दूसरा चीज़ का एग्जाम्पल ले लो जिसमें अल्पकाल हो जाए, कम समय, है ना, कि जहाँ आधा 1 घंटा आदमी वेट कर सकता है। दीर्घकाल ले लो, दीर्घकाल मतलब कि आप रामजी हलवाई को बालूशाही का ऑर्डर दिए हो, तो उसको तो मांगेगा ना भैया दिन भर का समय दो, कल या तो 1 दिन पहले ऑर्डर दो, ऐसा बोलेगा, है ना। और अति दीर्घकाल में आप सोना चांदी के आभूषण का ले लो, भाई शादी वाली तैयारी हम लोग महीना भर, 9 महीना, साल भर पहले चालू करते हैं, तो आप जाके एकदम बोलोगे देखो मेरे को ये हार पसंद है, अभी बना के दे आधे घंटे में, अरे समझ आ रहा है। और हीरे वीरे वाले कारोबार में भी कैसे होता है, वो अलग अलग हीरे वो करेंगे, चुनेंगे, अगर उसमें लगे हैं डिज़ाइन तो उसके आधार पर वो देगा आपको, तो समय लगता है ना इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मांग की पूर्ति, जैसे आपने एक हीरे के हार का ऑर्डर दिया है, तो उसको मांग की पूर्ति करने के लिए सामने वाले कितना समय रहेगा, पर्याप्त समय रहेगा, कि दीदी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से और बढ़िया बना के देंगे। समझ पा रहे हो, एक टेलर को भी कपड़ा सिलने के लिए दोगे तो वो मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय लेगा, और आपको लिख के देगा 5 दिन बाद दूंगा। समझ आया जी, वैसा। तो थोड़ा याद रहे, जहाँ पे पर्याप्त समय होता है वो क्या होता है, अति दीर्घकालीन बाजार। तो यहाँ पे ऐसे लिया जाता है, ठीक, क्लियर है। देखें क्या, पहला अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं, क्या लिखोगे, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु की मांग की पूर्ति करने के लिए, वस्तु की मांग की पूर्ति करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, अति अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार किसे कहेंगे, ऐसा बाजार जिसमें मांग की पूर्ति करने के लिए कम समय मिलता है, उसे क्या कहेंगे, अल्पकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार किसे कहेंगे, ऐसा बाजार जिसमें मांग की पूर्ति करने के लिए अधिक समय मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन किसको बोलेंगे, ऐसा बाजार जिसमें मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समय या बहुत अधिक समय मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, अति दीर्घकालीन बाजार। हो जाएगा, डन। चलो आगे, प्रतियोगिता के आधार पर, क्या चीज़ के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं भैया, ये अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, क्या, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ठीक। अब बिक्री के आधार पर बांटा है 2, वैधानिकता। अब देखो हम लोगों को समय लगेगा इसमें, इनमें नहीं लगेगा, ये जो है वो क्या है, ईजी है, ठीक। चलिए कितना टाइम है, टाइम है। चलो देखें आगे, प्रतियोगिता के आधार पर, क्या चीज़ के आधार पर, पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता किसको बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता अपने आप में एक पूरा चैप्टर है आपके पढ़ने के लिए, आराम से समझना पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, ठीक। बोलूँ मैं, अब देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरे को ये सबसे सटीक एग्जाम्पल लगता है,
क्या कि बताओ, सदर बाजार और मालवीय रोड वाला लक्ष्मी है ना, तो ये वाला जो है आप देखे होंगे ये सदर बाजार है हमारा, शक्ति बाजार सदर बाजार ऐसे पड़ता है ना, सोनार लाइन। और वैसे ही आप ऐसे यू टर्न करोगे जैसे झांकी टर्न करता है, देखिए ना, तो ऐसे आपने ऐसे टर्न किया, ये वाला हिस्सा क्या है, ये सिटी कोतवाली है, ठीक, ये मालवीय रोड है, मालवीय रोड है ये, और ये वाला क्या है, सदर बाजार है। आया समझ, इसमें पूरा सोनार लाइन है ये, और इधर हर प्रकार की चीज़ें बिकती हैं। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है और ये वाला अपूर्ण प्रतियोगिता है। कैसे कैसे कैसे? ऐसे सोनार लाइन को इमेजिन करो। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या चाहिए, एक जैसी वस्तु, एक जैसी कीमत, और उन लोगों के बीच क्या रहा है, स्वतंत्र प्रतियोगिता। एक जैसी वस्तु, एक जैसी कीमत। ऐसा एक बताओ, उसके यहाँ का सोना ऑरेंज कलर का रहेगा क्या? समझ में आ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? आया, सोना तो सोना जैसे दिखेगा, इसके यहाँ का चांदी हरे कलर का रहेगा क्या? उसके यहाँ का चांदी पीले कलर का रहेगा क्या? नहीं, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो गुणवत्ता कैसी होगी, एक जैसी। कीमत कैसा होगा, एक जैसा होगा ना, कीमत एक जैसा होगा। और उन लोग के भी स्वतंत्र प्रतियोगिता होती कि नहीं होती है, कीमत सेम है, चीज भी सेम है, अब बेचो। आया समझ? और इनके बीच पाई जानी चाहिए स्वतंत्र प्रतियोगिता। क्या पाया जाना चाहिए? स्वतंत्र मत बोलो यार, बोलो पूर्ण प्रतियोगिता। क्या बोलना है? क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। तो ऐसा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसको बोलते हैं? कल इसके बारे में और डीप में समझेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। अब बताओ, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? सोना चांदी लाइन इमेजिन करो, एक वस्तु, एक जैसी कीमत, एक जैसी गुणवत्ता, ठीक है। क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होगा। आप जानते हो, जाओगे तो सोना सोना होता है, चांदी चांदी होता है, नहीं जानते? तो क्रेता को बाजार का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। अब इसको आराम से समझो, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? बोले ऐसा बाजार जिसमें एक ही वस्तु के है ना, अनेक क्रेता विक्रेता फैले हो, नहीं विक्रेता कहाँ से मिलेंगे, अनेक विक्रेता फैले हो, पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक समान हो। आराम से दे, फिर से क्या, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? ऐसा बाजार जिसमें वस्तु की कीमत एक समान हो और एक ही वस्तु हो, वस्तु की गुणवत्ता क्या हो, एक जैसी हो, और विक्रेताओं के बीच पूर्ण व स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाए, और क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो। बाजार की ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। कैसा बाजार? ऐसा बाजार जिसमें एक ही वस्तु हो और वस्तु की गुणवत्ता पूरे बाजार में एक जैसी हो, बाजार में पूरे वस्तु की कीमत एक जैसी हो, और क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो। ऐसे बाजार को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। वहीं आते हैं इधर मालवीय रोड में, अनेक प्रकार की वस्तु मिलती है, अनेक प्रकार की कीमत मिलेगी, कीमत भी अलग अलग होगा, कि वस्तु अलग अलग मिलेगी, कीमत अलग अलग मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। अब इसका उल्टा लिखो, उसको सब चीज़ उल्टा कर दो। ऐसा बाजार, अब एक बार बताओ, इसमें क्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है। कैसे नहीं होता पूरा ज्ञान? भाई कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। आप देखोगे कि शोरूम में अंदर में जूता चप्पल महंगे में बिक रहा, बाटा का शोरूम, वहीं बाहर रोड में लगा तो अलग रेट रहेगा, और अंदर शोरूम में अलग रेट रहेगा। होता है ना ऐसा, मालवीय रोड में देखने मिल जाएगा। शोरूम में कपड़ा है, अंदर उसका अलग रेट रहेगा, बाहर बिक रहा रोड में उसका अलग रेट रहेगा। डन। चलिए, तो अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कैसे होता है? ऐसा बाजार जिसमें वस्तु की कीमत क्या होगी? अलग अलग, अनेक प्रकार की वस्तुएं होंगी, वस्तु की कीमत अलग अलग होगी, विक्रेताओं के बीच कोई प्रकार का प्रतियोगिता नहीं पाया जाएगा, स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं पाया जाएगा। ऐसा होता है क्या?